सत साहेब बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी वाणी में लगभग सनातन की सभी कथाओं को अपनी वाणी में जगह दी है। पर यह है कि कुछ कथाओं का महाराज ने विस्तार किया है अपनी वाणी में पूरा, और कुछ कथाओं का सार लिखा है। तो उनकी कथाओं को अगर वाणी को महाराज की वाणी को समझना है तो हमें इन कथाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हमें अपने सनातन धर्म की लगभग मूल सभी कथाओं का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम महाराज की वाणी समझ सकते हैं, हम सनातन से जुड़ सकते हैं, सनातन धर्म की जो महिमा है उसका हमारे प्रति प्रेम हो सकता है। इसलिए अगर महाराज की वाणी भी पढ़नी है, अगर हम सनातनी हैं, तो भी हमें जो है सनातन धर्म के ग्रंथों में जो अनमोल कथाएं हैं उन सभी का ज्ञान होना जरूरी है। तो हम पतिव्रता के अंग में ले रहे थे, इसे सुमरन के अंग में भी महाराज ने काफी कथाएं लिखी, तो हम 2-3 कथा पहले ले चुके हैं। तो आज हम भगत प्रहलाद की कथा लेते हैं। तो कथा ऐसे है, जब हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप 2 भाई थे, जब ब्रह्म रूप में भगवान ने अवतार लिया और हिरणाक्ष को मार दिया, तो जो हिरण्यकश्यप था, जो उसका छोटा भाई था, उसको बहुत दुख हुआ और वो बदला लेने के लिए बहुत भावावेश हो गया और उसने जाके तपस्या करने की सोची। तपस्या करके ही कुछ ना कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तो कहते हैं मंदरांचल की पहाड़ियों में वो तपस्या करने लगा, घोर तपस्या करने लगा। इतनी घोर तपस्या करी कि वर्मा जी को प्रसन्न होके उसको वरदान देने के लिए आना पड़ा। और जब उसने वरदान मांगे तो सभी को पता है उसने क्या वरदान मांगे, कि वो कहता है वर्मा जी, मैं इस धरती पे जो भी जीव पैदा हुआ है, चाहे इंसान है, चाहे पशु पंछी है, चाहे कोई भी है, उससे मैं कभी भी ना मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना मैं 12 महीनों में मरूं, ना मैं अस्त्र शस्त्र से मरूं, ना शक्ति से मरूं, ना जंतर मंत्र से मरूं, ना हथियार से मरूं, किसी भी तरीके से मैं ना मरूं, और ना ही कोई लड़ाई में मेरे से जीत सके। ऐसे मतलब अमरता के लगभग उसने सारे रास्ते मतलब वरदान मांग लिए। तो कहते हैं भगवान वर्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। ऐसा महान शक्तिशाली वरदान लेके उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। क्यों मचा दिया? क्योंकि जो है धर्म जो है, अगर उसका हास नहीं होता तो ये बुरी शक्तियां कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। तो उसने धर्म का हास किया, साधु संतों को, हवन कुंडों को नष्ट करना चालू कर दिया, बेअंत उसने संतों को मारा। कहते हैं कि भगवान की लीला सिर्फ भगवान ही जानते हैं, उनकी महिमा, सतगुरु की महिमा सतगुरु ही जानता है। हिरण्यकश्यप को क्या पता था कि वो जिस सनातन का, जिस भगवान विष्णु का, जिस ईश्वर का वो विरोध कर रहा है, जिसको मिटाने पे वो तुला है, उसके घर पे ही उसका एक परम भगत दिव्य आत्मा पैदा हो जाएगी। तो कहते हैं कि हिरण्यकश्यप के घर पे प्रहलाद का जन्म हुआ। जब प्रहलाद गर्भ में था ना, तो ये अपनी माता के गर्भ में जब था तो इसको नारद का सत्संग मिला था, और ये गर्भ में ही प्रभु भक्ति में मग्न हो गया था। इतना असर हुआ, क्योंकि ज्ञान सुनाने वाले प्रहलाद
को नारद मुनि थे। ऐसे नारद जैसे अगर सतगुरु मिल गए तो गर्भ में इनको ज्ञान हो गया, इसका जन्म हो गया, खुशी हो गई, ये कुछ समय बाद बड़ा हो गया, स्कूल जाने लगा। और इसके गुरु के नाम भी महाराज ने अपनी वाणी में लिखे, सन्ना और मुर्का नाम इनका नाम था, इसके गुरुओं का जो पढ़ाते थे। तो एक दिन हुआ क्या कि ये पाठशाला जा रहा है तो इसके कानों में आवाज आई कि हिरण्यकशिपु ने ये कहा था भी सभी लोग मेरा ही नाम जपो क्योंकि मैं ही भगवान हूं। पर इसके कानों में आवाज जो आई वो विष्णु विष्णु की आवाज थी। तो इसने देखा उधर गया तो कोई नीचे, जैसे हम घोड़ा बनाते हैं ना, ऐसे कोई नीचे खुरली थी, वहां पे कोई पति पत्नी बैठे कर रहे थे। इसने दबका मारा भी बाहर आ जाओ, वो बाहर आ गए, हाथ जोड़ लिए। तो प्रहलाद कहता है भाई सिर्फ और सिर्फ हिरण्यकशिपु का नाम लेना चाहिए, तुम ये विष्णु विष्णु क्यों कर? एक बात इस पहले मैं बता दूं कि गर्भ में इसको ज्ञान तो मिला, पर ये जब इस संसार में पैदा हुआ तो माया के जाल के कारण, उस बचपने के कारण वो थोड़ा सा एक बारी पर्दा पड़ जाता माया का। तो इन्हें उसने सारी बात पूछी। वो जो पति पत्नी थे वो जो थे वो एक कुम्हार थे। वो कहने लगे भाई हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रहलाद ने कहा भाई क्या हुआ, क्या बात हुई, बताओ, पहले पूरी बात बताओ मेरे को। वो बोले भाई हम है कुम्हार, हम घड़े बनाते हैं और हमें ने देखा भी हमारे घड़ों में एक बिल्ली ने बच्चे दिए हुए हैं और काफी दिन हो गए हमें बनाते हुए घड़े, और अब हमारे बन गए। हमारे दिमाग में था भी आग लगाने से पहले उनको अलग कर देंगे, पर भाई वो हमारे दिमाग से निकल गया और घड़े जो है वो आग में लग गए। हमने चारे पासे बंद करके न्याई बोलते उस घड़े जो होते हैं ना, पकाने की जो होती है भट्ठा, उसको। तो कहते हैं भाई उसमें डाल दिए और बिल्ली भी घूम रही है। अब भाई अग्नि लगा दी, अगर अग्नि बुझाते हैं तो हमारा भी नुकसान और बच्चे भी नहीं बचने वाले। तो अब तो भाई वो मालक है ईश्वर भगवान विष्णु ही अगर सहायता करें तो करें, नहीं तो हम पाप के भागी और बच्चे मर जाएंगे। तो प्रहलाद ने कहा भाई भगवान तो हिरण्यकशिपु है, वो बचा सकते हैं। वो बोले वो नहीं बचा सकते, यह तो कोई वो ईश्वर अल्लाह जो है वो परम शक्ति है, वो ही बचा सकती है इन बच्चों को, और कोई रास्ता नहीं है। तो कहते हैं, कथा कहती है, लिखा है हमारे शास्त्रों में। तो प्रहलाद ने कहा तो ये आपके घड़े कितने समय में पकते हैं? कहते हैं जी इनको तो काफी दिन लग जाते हैं। प्रहलाद बोला भाई नहीं, इतने दिन की बात नहीं है, 2 दिन के अंदर अगर ये बच्चे आ गए जिंदाबाद तो मैं भी नाम विष्णु विष्णु करूंगा, तो नहीं तो तुम और तुम्हारा पूरा परिवार मार दिया जाएगा। कहते हैं बच्चे रूप में जब ऐसी बात उन्होंने सुनी तो वो भी घबरा गए। कहते हैं महाराज की अपार कृपा हुई, अग्नि ठंडी हुई दूसरे दिन, और पूरी तरह शांत होने के बाद घड़ों को खोला गया। तो जैसे खोला गया तो आस पास के जितने घड़े थे सब पक गए। बीच वाले जो जहां पे बच्चे थे 4 घड़े, तो वो वैसे के वैसे कच्चे रहे, उनको एक आंच भी नहीं आई आग। ऐसी उस मालक ने, उस प्रभु ने लीला करी। तो प्रहलाद ने भी राम राम विष्णु विष्णु जपना आरंभ कर दिया। जब ये पाठशाला में जाने लगा, बाकियों को कहा भाई सबसे बड़ा पता है कौन है? वो ईश्वर है, भगवान विष्णु है, उसका राम राम
नाम सिमरन करो। संडे मुक्के को पता लगा, उन्होंने प्रहलाद को बहुत समझाया। जब उनको पता लगा कि ये तो मान नहीं रहा और बाकी जो राक्षसों के बच्चे हैं वो भी इसके पीछे लग के, क्यों ये राजा का लड़का है और जो ये कहता है वो बाकी वो भी करते हैं, तो वो भी राम राम करने लग गए। तो उन्होंने प्रहलाद की शिकायत हिरण्यकशिपु से की कि महाराज इसको आप समझाइए, हमारी समझ से बाहर है, ये तो लगता है सभी को राम राम करना सिखा देगा, विष्णु विष्णु करना सिखा देगा। तो हिरण्यकशिपु ने समझाया पर ये समझा नहीं। फिर हिरण्यकशिपु को ये ज्ञान हो गया कि ये जो है उस भगवान विष्णु का अंश है और ये मेरा विनाश करने के लिए पैदा हुआ है, तो हो ना क्यों ना हो मैं पहले इसका विनाश कर दूं। तो उसने भगत प्रहलाद को मारने की कोशिशें चालू करी। पहले गला काटने की कोशिशें की, जल्लादों ने प्रहलाद पे बेअंत तलवारें चलाई, पर जो तलवारें हैं शरीर में आर पार हो रही हैं, प्रहलाद को कुछ भी हो नहीं रहा। फिर समुद्र में जो है बड़ी बड़ी शिलाएं बांधकर समुद्र में डुबोने की कोशिश की गई, वो भी असफल रहे। फिर ऊपर पहाड़ी की चोटियों पर ले जाके नीचे गिराया गया, वो भी असफल रही। फिर आग जलाने की कोशिश करी, मतलब भट्टियों में इसको डाला गया और खूनी हाथियों के आगे डाला गया और अनंतों अनंत इसके तिरस्कार किए गए। रोटी पानी भी देने से मना कर दिया गया। पर महाराज कहते हैं कि प्रहलाद एक पतिव्रत था, पूर्ण पतिव्रत था। जो चाहे सो जाए, जितना मर्जी जो मर्जी हो जाए, पर ये अपने पतिव्रत धर्म से नहीं डोला, अपने उस मालिक की भक्ति से नहीं डोला। जब सब पासे हिरण्यकुश हार गया तो हिरण्यकुश की बहन थी, उसका नाम होलिका था, वो आई है। होलिका बोलने लगी, हे भैया, मेरे को अग्नि में स्नान करने का वरदान है, मैं अग्नि में लेके इसे बैठती हूँ, ये जल जाएगा, मैं मेरा स्नान हो जाएगा, दोनों काम एक साथ में हो जाएगा। कहते हैं होलिका को वरदान था, वो प्रहलाद को अग्नि में लेके बैठी है। चारों पासे लकड़ों में आग लगा दी गई, भयंकर अग्नि की लपटें उठी है और होलिका जल गई और भगत प्रहलाद बच गए। क्यों? क्योंकि ये शक्ति का नियम है, वरदान का रूल है कि जो चीज आपको मिली है उससे दूसरे का नुकसान नहीं करना है। अगर दूसरे का नुकसान करोगे, जीव हत्या करने पे जाओगे, उस शक्ति का दुरुपयोग करोगे, तो उसकी सजा आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो होलिका ने एक 5 साल के बच्चे के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार करना चाहा तो वो जल गई, होलिका जल गई। होलिका दहन हम आज भी करते हैं। तो हिरण्यकशिपु को बहुत दुख हुआ, ये तो दुष्ट मरा नहीं और मेरी बहन भी मर गई। तो कहते हैं उसने प्रहलाद को सभा में बुला लिया और पूरा भयंकर क्रोध में भर के बोल रहा है कि प्रहलाद, आज बस तेरा मेरा लास्ट है, या तो तू विष्णु का नाम छोड़ दे या प्राण छोड़ दे, आज एक बात होगी होगी। पर उस मालिक की लीला कौन जानता है। प्रहलाद को कहा, एक थंब था उसको गर्म किया गया, पूरा गर्म। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि बता तेरा वो विष्णु कहाँ है। तो प्रहलाद कहने लगे कि हर जरे में वो मालिक ही है, उसके बिना पिताजी है क्या। इस जरे में, इस संसार के कण कण में वो मेरे को तो वो मेरा भगवान विष्णु ही नजर आते हैं, उनके सिवाय मेरे को कुछ नजर नहीं आता। तो हिरण्यकशिपु ने कहा, अच्छा ये गरम थंब दिख रहा है तेरे को। हाँ पिताजी। तो इसमें भी विष्णु होगा। कहता जी हाँ जी। प्रहलाद देख रहा है गरम थंब जो गर्म होकर पूरा लाल हो चुका है, और वो देखता क्या है कि नीचे से
छोटी छोटी चींटियां ऊपर चढ़ रही है थंब पे। तो कहते हैं कि वो देख के प्रहलाद को निश्चय हो गया, जब ये चींटियां नहीं जल रही तो तू क्या जलेगा। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि अगर तेरा विष्णु इसमें है तो इसको जफ्फी भर। उसने उसको आलिंगन किया खंबे को दोनों हाथों से, तो कुछ नहीं हुआ। तो ये देख के हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया, इतना गर्म था, ये कैसा था। हम धारणा भी लगाते थे ना, भाई तुम कीड़ी ना बनते माधो प्रहलाद डोल जाता। ये अगर तू चिंटी बन के वहां पे नहीं उस खंबे पे चलता तो हो सकता था प्रहलाद डोल जाता। अरे ये तो हमारी धारणा है भी वो प्रहलाद डोल जाता। मैं कहता हूं अगर वहां पे कुछ भी नहीं होता, निरी अग्नि ही अग्नि होती तो भी प्रहलाद नहीं डोलने वाला था। मतबल ही नहीं कि प्रहलाद जैसा पतिव्रत भगत कोई भी हो, चाहे प्रहलाद हो, ध्रुव हो, गोरख हो, कोई भी नहीं डोला और ना ही कभी डोलने वाले हैं। जो पूर्ण पतिव्रत है वो आगे भी कभी नहीं डोलेंगे। तो कहते हैं हिरण्यकशिपु को गुस्सा आया, अब ये खम्भ जो है ठंडा कैसे हो गया, इसने इसका नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। तो कहता है इसमें तेरा विष्णु है कि हाँ पिताजी। तो हिरण्यकशिपु ने एक जोर से गदा मारी और एक भयंकर विस्फोट हुआ। उस विस्फोट में से भगवान नरसिंह अवतार हुए। भगवान नरसिंह अवतार हुए। नीचे नीचे उनका जो धड़ था वो इंसान का था और जो मुंह था वो शेर का था, इसलिए उनको कहा नरसिंह। नर और सिंह शेर दोनों का मिला जुला था। उससे फिर हिरण्यकशिपु का युद्ध हुआ। संध्या काल था, सूरज छिप रहा था। तो अंत में हिरण्यकशिपु को जो है भगवान नरसिंह ने पकड़ लिया और दरवाजे के बीच में पकड़ के बैठे हैं और हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों पे गोद में लिया हुआ है। कहते हिरण्यकशिपु देख दिन है कि रात। हिरण्यकशिपु देखता है, कहता महाराज आधा सूरज डूब गया, ना दिन है ना रात है, दोनों मिक्स ही है। कहते हिरण्यकशिपु तू अंदर है कि बाहर। वो तो दरवाजे पे था। वो कहता महाराज आधा अंदर हूँ आधा बाहर हूँ। हिरण्यकशिपु देख ऊपर है कि नीचे। महाराज ना तो हवा में हूं, ना आकाश में हूं, ना धरती पर हूं, आपके कंधों पे हूं। तो बोले देख मैं कौन हूं। बोले महाराज आप जो है पूरे से ना तो शेर हो ना ही नर हो। तो फिर महाराज ने अपने नाखून बधाए और कहा हिरण्यकशिपु ये देख, ये कोई अस्त्र नहीं है, शस्त्र नहीं है, कुछ नहीं है। और उससे हिरण्यकशिपु का पेट चीर दिया और हिरण्यकशिपु का वध किया। महाराज लिखते हैं, गरीबदास जी महाराज ने एक वाणी लिखी, कहते हैं गरीब लख छल छिद्र मैं करूं अपने संतों काज, हिरण्यकशिपु जो मार हूं नरसिंह धर हूं साज। कहते हैं अपने भक्तों को बचाने के लिए, अपने भक्तों की लाज रखने के लिए पता नहीं मुझे क्या क्या करना पड़ता है, पर मैं करता हूं। मेरे को भक्त प्यारे हैं, मेरे को भक्तों से ज्यादा प्यारा नारद को भगवान विष्णु ने कहा था कि मेरे को अपने भक्तों से प्यारा कुछ भी नहीं है। कहते हैं नारद मैं किसी चीज का बंधन कर दूं तो मेरा भगत आके छुड़ा सकता है, पर अगर भगत से किसी चीज का बंधन कर देना तो वो मेरे से छुटाया नहीं जा सकता। भगवान कहते हैं भाई ऐसे मेरे को भगत प्यारा होता है। पर भगत प्यारा कौन है? जो पतिव्रत है, जो उस ईश्वर पे पूर्ण विश्वास पूर्ण समर्पित है, वो ही प्यारा है, दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं, कथा कहती है कि हिरण्यकशिपु को मार दिया। हिरण्यकशिपु के मारने के बाद एक उग्र रूप था नरसिंह भगवान का। फिर प्रहलाद भगत ने, सभी देवताओं ने कहा भी आप ही इन्हें शांत कर सकते हो। तो प्रहलाद भगत ने भगवान नरसिंह की बहुत स्तुतियां गाई। श्री भागवत में पूरा वर्णन है, उन स्तोत्रों का जिक्र है। तो
फिर नरसिंह भगवान शांत होके प्रहलाद को गोद में लेके बैठे। बोले, बोल प्रहलाद, क्या तू? तो प्रहलाद ने कहा, क्या मांगू कुछ स्थिर ना रहाई, देखत नैन सकल जग जाई। कहते, हे भगवान, मैं आपसे क्या मांगू? जो देख रहा हूं इस माया का जाल में, इस त्रिलोकी में जो भी है, ये सारा तो चला चली का मेला है सतगुरु। हे बंदी छोड़, हे ईश्वर, हे भगवान विष्णु, इस संसार में आपके अलावा कौन है जो सदा शाश्वत है? इसलिए मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको ही मांगता हूँ, आपके बिना मैं कुछ नहीं मांगता। हमें भी ये सीख है कि सतगुरु से, उस परमात्मा से, उस बंदी छोड़ से उसका प्यार मांगो, उसको ही मांगो। किसी दुनियावी वस्तु को, किसी दुनियावी पदवी की, किसी पोस्ट की उससे फरियाद मत करो। उसको, मालिक से उसको ही मांग लो, तो फिर सब मांग लिया जाएगा। अगर उसके बदले में हमने यहाँ का कुछ मांग लिया तो हो सकता है वो दुनियावी कुछ समय के लिए हमें मिल जाए, पर वो मालिक जो सदा मिलने के वाला था, हर पल हमारे अंग संग था, वो हमसे दूर हो जाएगा, क्योंकि हमने उससे बंध कर इस दुनियावी चीज को अगर चाहा तो। इसलिए प्रहलाद ने कहा, क्या मांगू कुछ स्थिर ना रहाई। कहते, हे भगवान, आपके बिना इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सारा नष्ट होने वाला है। इसलिए मेरे को तो सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, आपका स्नेह चाहिए। कहते हैं, ऐसे जब बेअंत करुणा भरे शब्द प्रहलाद ने कहे तो भगवान नरसिंह प्रसन्न हुए और एक प्रहलाद पे अपार कृपा करी। तो देखो, ऐसी भगत थे प्रहलाद, जिन्होंने अपने पतिव्रत धर्म पे रह के उस ईश्वर के प्रति, सतगुरु के प्रति, भगवान विष्णु के प्रति जिनका अटूट स्नेह था, तो वो बंदी छोड़, वो ईश्वर, वो भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में आके हर एक की रक्षा करते ही करते हैं। अगर ऐसे ही हम अपने सतगुरु के प्रति समर्पित रहे, पूर्ण भाव रहे, तो सतगुरु हमारी भी लाज रखेंगे। ऐसी हम सबकी प्रार्थना।